साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू निर्दोष होते भर में उनको जेल में रखा जाता है, उनकी दवाई की सुविधा नहीं दी जाती है, उनकी मांग होती कि आयुर्वेदिक कराऊं वो नहीं दिया जाता है। बाबू जी को परेशान करने के लिए ऐसी झूठी षड्यंत्र रचा कि धरती और आसमान भी उल्टा हो जाए तो भी बराबर नहीं हो सकता। जितना बड़ा जुल्म आसाराम बाबू जी पर किया, 9 साल से जेल के अंदर रखा और इसमें किसी को शर्म नहीं आई, न नेता को, न अभिनेता को, न प्रशासन को। तो ये सब देखते हुए अंधे हैं, कान होते हुए बहरे बने हुए हैं। लेकिन पता ना ये दुष्टों सरकारों को क्या हो गया, दिखता ही नहीं। जो पहले तो आके नंबर लगा के खड़ा होकर ऐसे गुजराती में बात करते थे, यहाँ तो भारत में निर्दोषों को सताए जाते हैं और दुष्टों को छोड़े जाते हैं। पॉक्सो एक्ट से कई अभिनेता छूट गए, कई मीडिया कर्मचारी छूट गए, लेकिन बाबूजी नहीं छूटे, वो भी 85 साल के आयु में। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि संत आसाराम जी बापू के साथ ही क्यों अन्याय हो रहा है। क्योंकि देख रहे हैं, नेता हो, अभिनेता हो, जो गलत काम करते हैं उनको जमानत मिलती है, उनको राहत मिलती है, लेकिन संत आसाराम जी बापू को नहीं। मैं परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू निर्दोष होते भर में उनको जेल में रखा जाता है, उनकी दवाई की सुविधा नहीं दी जाती है, उनकी मांग होती कि आयुर्वेदिक कराऊं वो नहीं दिया जाता है। कुछ मीडिया अपने लालच में आकर, पुलिस प्रशासन, कुछ नेता मिले हुए हैं, अभिनेता मिले हुए हैं और इनके जरिए बाबूजी को परेशान करने के लिए ऐसी झूठी षड्यंत्र रचा कि धरती और आसमान भी उल्टा हो जाए तो भी बराबर नहीं हो सकता। जितना बड़ा जुल्म आसाराम बाबूजी पर किया, लेकिन बाबूजी को 85 बरस की उम्र होने के बाद 9 साल से जेल के अंदर रखा और इसमें किसी को शर्म नहीं आई, न नेता को, न अभिनेता को, न प्रशासन को। और जहाँ तक के जो बुद्धिजीवी लोग मनुष्य है ना, निगूरे, उसे तो और नहीं आई। लेकिन एक दिन ऐसा बुरा हाल होने वाला है कि आसाराम बाबू तो अकेले पीड़ा झेल लिए, लेकिन जिस दिन सारे के सारे झेलेंगे ना तो सब दौड़ कर यही आश्रम में आएंगे। सूरत, अहमदाबाद, यानी भारत से लेकर 20 तक में दौड़ दौड़ के जाएंगे कि मेरे गुरुदेव, बाबूजी गलत हुई, मुझे बचा लो। मैं तो शिष्य होने के नाते गुरुजी से यही कहूँगा कि गुरुदेव, ये दुष्टों पे दया ना करें, चुट्टी को बचा लो, जानवर को बचा लो, लेकिन इंसान महादुष्ट हो गए। और मैं ये कहूँगा सरकार को कि इतने सारे वीडियो बनने के बाद क्या मोदी जी को, अमित शाह को, उनको नहीं दिखता कि ये वीडियो कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। तो ये सब देखते हुए अंधे हैं, कान होते हुए बहरे बने हुए हैं कि किसी तरह से आसाराम बाबू की सच्चाई सामने आई तो मेरी पोल खुल जाएगी और फिर मैं ना तो यूपी में सर उठाऊंगा, न बिहार में सर उठाऊंगा, न गुजरात में सर उठाऊंगा, यानी पूरे भारत में मैं सर झुका लूंगा। ये नेता की भय है। और मीडिया के तो आप जान ही रहे हो थोड़ी बहुत को। जीवन था, बापू से नहीं जुड़े थे, कैसा जीवन था? बाबूजी से जीवन ऐसा था, पहले नहीं जुड़े थे दादा, मियाँ के अंधा थे, संसार का खूब धंधा करते थे। अपने से छोटा और बड़ा में कोई भेद नजर नहीं आती थी, सिर्फ अपनी स्वार्थ नजर आती थी। या तो किसी को काट के खाना है तो काट के खा लो, किसी से छीनना है तो छीन के खा लो, और किसी से लड़ना है तो बिना मतलब के लड़ लो। ऐसी जीवन थी। दीक्षा लेने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, अपने से बड़े को इज्जत करना चाहिए, गुरु को सम्मान करना चाहिए। बिना गुरु को ज्ञान नहीं होती, चाहे जितना ग्रंथ पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा हुआ। उसके बाद मेरे मीट मछली छूट गई, बीमारी मिटी, बहुत सारे जीवन में ऐसे आए कि वो मैं आपसे पूरा नहीं कर सकता। और यहाँ आकर मैं वो देखा कि जो कभी जीवन में कभी नहीं देखा था। स्कूल में पढ़ा था तो नहीं देखा था, पिताजी और माँ कहीं घुमाने ले जाते थे तो नहीं देखा था। यहाँ पे देखा पूजा पाठ, सूर्य नमस्कार, योगा, सत्संग, ध्यान, मातृ पितृ पूजन, तुलसी पूजन, बाल संस्कार, ऐसे ऐसे बहुत सारे केंद्र देखे। और सबसे बड़ी बात तो वो देखा कि दीपावली में पूजा करने के लिए चलो बाहर चलते हैं, वहाँ गरीबों में भंडारा और भोजन। वहाँ तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं रहता हूँ ना साधक बन के भी, तो मेरी 2 किलो वजन सेवा में बढ़ जाती है। खुद खाओ, खुद खिलाओ, पता ही नहीं चलता 8 दिन कैसे कट गई। तो ये सब चीज़ मेरे को गुरु जी की दीक्षा लेने के बाद मिला। लेकिन पता ना ये दुष्टों सरकारों को क्या हो गया, दिखता ही नहीं। जो पहले तो आके नंबर लगा के खड़ा होकर ऐसे गुजराती में बात करते थे, हिंदी में, कि लगता था कोई विश्व विजेता बोल रही है। आज वो आदमी को तो कान से बहरे हो गए, आँख से तो दिखता नहीं। और बॉर्डर पे बात करता, मैं ये लड़ लूँगा, वो लड़ लूँगा। अपना भारत में ही अंदर में मानव अधिकार सुरक्षित नहीं है, खास करके साधु संत, और वो भी हिंदू धर्म का। बाकी और सुरक्षित है।
ईसाई में सुरक्षित है, इस्लाम में सुरक्षित है, पूरी बात बयान करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई बाबूजी बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष हैं, और जितना आरोप लगा है पूरा झूठ के झूठ है। यहाँ तो भारत में निर्दोषों को सताए जाते हैं और दुष्टों को छोड़े जाते हैं। पॉक्सो एक्ट से कई अभिनेता छूट गए, कई मीडिया कर्मचारी छूट गए, लेकिन बाबूजी नहीं छूटे, वो भी 85 साल के आयु में। उसके बाद यही पॉक्सो एक्ट में दूसरे पे लगे हैं 8 गो मुजरिम हैं जो पत्रकार हैं, उनको साबित हो गया कि ये उनको अभी तक जेल नहीं हुआ, गिरफ्तारी नहीं हुए, वो केस काट रहे हैं। लेकिन बाबूजी का कोई छानबीन नहीं, ऑटोमेटिक 28 तारीख की सूचना आई और 29 तारीख को चलो मीडिया गुरुजी गिरफ्तार हुए कि ना हुए न्यूज में चालू थी। बासाराम बाबूजी ऐसे वो आज मूर्खों को मैं बोलता हूँ आके देख और खुद अपनी दिखा, बाबूजी के मत दिखा तू क्या बुराई है क्या सच्चाई है। तूने जो किया ना अपनी कारनामा दिखा दे, दीपक चौरसिया, अजीत मंजुम, जितने 8 गो पत्रकार हैं वो अपनी कारनामा खाली एक बार अपनी मुंह से देख ले, बोल दे आके मीडिया में। ये तो मूर्खों कभी बोलेगा नहीं क्योंकि 200 करोड़ 400 करोड़ रुपया खाया ये, और अगर बोलेगा तो फिर इसको तो उगलना पड़ेगा। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।